तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी NCERT बुक की क्लास 10 की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम क्लास नंबर 6 में पहुंच गए हैं। पिछली 5 कक्षाओं में हमने द्विघात समीकरण के बारे में जाना है, उससे रिलेटेड प्रश्नावली 4.1 को हमने कंप्लीट किया। आज हम चले हैं 4.2 को। पिछली कक्षाओं में हमने केवल ये सीखा था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, किसी समीकरण को द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है या किस रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, ax² bx + c = 0। हमने 4.1 में केवल इतना सीखा है कि किसी समीकरण को कैसे हम द्विघात समीकरण के रूप में समझ सकते हैं, कैसे द्विघात समीकरण होते हैं। आज उन्हीं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि उन्हीं द्विघात समीकरणों के मूल क्या होते हैं। यानी आपको द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, जिन्हें सॉल्व करने का मतलब वो जो वेरिएबल होते हैं इसमें उस x का मान कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको बताया गया है कि ये ax² bx + c = 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। क्या है, ax² + bx + c = 0। ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक, ये आपके द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ax² bx + c = 0। ठीक, अब आप इन द्विघात समीकरणों को आप कितने विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इनको सॉल्व करने की विधियां। ठीक, यहाँ पे लिखा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल निकालिए। ये आपके 5 समीकरण है, 1 2 3, ये सब पहले से बता दिया गया कि द्विघात समीकरण है। पिछली 4.1 में क्या पढ़ा था कि चेक कर रहे थे द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब ये चेक को करने वाला सिस्टम खत्म, अब केवल द्विघात समीकरण आपको दे दिया जाएगा। अब आपको चेक करना है उस द्विघात समीकरणों के मूल निकालना है। मूल का मतलब क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। आपने याद करिए कि 2 चैप्टर में आप क्या पढ़े थे, द्विघात बहुपद। क्या पढ़े थे, द्विघात बहुपद। क्या होता था, ax² bx + c = ये आपका द्विघात बहुपद था। क्या था, द्विघात बहुपद। आप द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते थे। क्या निकालते थे, जीरोज। 2 चैप्टर में तो आप इसके शून्यक अल्फा बीटा निकालते थे ना, कि शून्य क्या है, फिर शून्यकों का योगफल गुणनफल के बीच में संबंध निकालते थे। तो आपके द्विघात समीकरण जो आपने द्विघात बहुपद पढ़ा था 2 चैप्टर में, तो वहाँ पे आप अल्फा बीटा निकालते थे, शून्यक निकालते थे कि उनके शून्यक क्या है। शून्यक यानी उस बहुपद के संख्यात्मक मान को शून्य कहते हैं। वही कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे बढ़ के ये शून्यक ही आपके मूल बन जाते हैं। मूल का मतलब इसका मान क्या होगा। ठीक, इसके मूल, तो मूल का मतलब आप ये जो x है, ये जो वेरिएबल है x, इस x के कितने मान होंगे। पहली बात तो द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, द्विघात, इसके 2 मूल निकलेंगे। कितने मूल निकलेंगे, x के जो मान हैं, x के संख्यात्मक मान को ही बहुपद के मूल कहते हैं। ठीक, x का आप जो संख्यात्मक मान निकालेंगे, संख्यात्मक ये वेरिएबल जो मान होगा वही आपका इसका बहुपद का मूल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण के मूल। पहली बात तो द्विघात समीकरण, तो इसके कितने मूल निकलेंगे, 2 मूल निकलेंगे। मूल का मतलब ये होता है x का मान निकालना, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में x का मान निकलेगा। अब द्विघात समीकरण है तो कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। तो इन समीकरणों के आपके द्विघात समीकरण के मूल निकाल है। तो प्रत्येक समीकरण के कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। ठीक, अब ये सारे इक्वेशन किस रूप के हैं, ax² bx + c, कोई इसी रूप का है, किसी इस रूप का नहीं है, तो इस रूप का हम बनाएंगे। तो आपके द्विघात समीकरण हैं, इनके आपके मूल निकालने हैं। कितने मूल निकालने हैं, 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, 2 मूल। ठीक, इन द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3। ठीक, आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करने जाएंगे, इसके मूल निकाले जाएंगे, तो उनकी 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3। पहला गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सा, पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा आपका क्या है,
तीसरा आपका है श्रीधरा सूत्र, श्रीधरा सूत्र से। ठीक, तो श्रीधरा का सूत्र होता है, उसमें दिया रहता है तो -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है ना। आप इन द्विघात समीकरणों को 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। कितने विधियों से सॉल्व कर सकते हैं? 3। पहला क्या है? गुणनखंड विधि, जो 4.2 आपका है। अब लिखा ना, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अभी गुणनखंड विधि आपको सिखाया जाएगा, कैसे दो संख्याओं को पहले लास्ट का गुणा करके संख्याओं को तोड़ते हैं, फिर उनको पहली वाली लास्ट वाली उतार के बीच में तोड़ के उन संख्याओं को रखते हैं। हमने 2 अध्याय में इसको अच्छे से पढ़ा है। गुणनखंड विधि हम पढ़ चुके हैं। 2 अध्याय में जब हम द्विघात बहुपद के शून्य निकालते थे तो गुणनखंड विधि से ही निकालते थे। तो गुणनखंड विधि आपसे आती है, एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? पूर्ण वर्ग विधि आपके चैप्टर से हट गया है। ठीक, ये आपके चैप्टर से पूर्ण वर्ग विधि चैप्टर से हट गया, तो इसको छोड़िए, ये वाला नहीं पढ़ना है। ये आपका 4.1 पूरा किससे चलेगा? 4.2 किससे चलेगा? गुणनखंड विधि से। 4.2 आपको पूरा गुणनखंड विधि से हल करना है। फिर क्या लिखा है? श्रीधरा सूत्र 4.3 है। 4.1 में तो हमने द्विघात समीकरण समझा है। 4.2 में हम क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि। और 4.3 में हम क्या पढ़ेंगे? श्रीधरा सूत्र। इस सूत्र में आप ABCD के मान ढूंढ के रख देंगे तो श्रीधरा सूत्र से आ जाएगा। ठीक, तो आज हमारा कौन सा चैप्टर है? गुणनखंड विधि। कौन सा चैप्टर है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालना। क्या? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 4.2 में पहुंच गए। x², क्या लिखा है? x² - 3x - 10 = 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण है। ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। ax² bx + c का ये मानक रूप है। ये द्विघात समीकरण इस रूप का देखिए, a यानी 1 है, कुछ नहीं तो 1, b यानी कितना है? -3, c यानी कितना है? -10 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को आपको गुणन विधि से करना है, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। अब गुणनखंड विधि हमने 2 अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ा। 2 अध्याय में 2.2 में हमने गुणनखंड विधि बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपको एक बार मैं और याद दिलवाता हूँ कि गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। हमने आपको बताया पहले आपको थोड़ा सा रफ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रफ कार्य। रफ कार्य कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था कि जो पहली वाली लास्ट वाली का गुणा करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, एक छिपा रहता है, तो पहले और लास्ट वाले का गुणा। 1 का 10 से गुणा करें तो 1 दाहम 10। ये रफ कार्य है आपका। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस तो हम भी माइनस। ये 10 आपका कहाँ से आया है? पहले और लास्ट का गुणा। हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं, यानी इसके मूल निकालेंगे। मूल का मतलब x के संख्यात्मक मान। जो आप 2 अध्याय में शून्य निकाल रहे थे, तो 4 अध्याय में जाके क्या बन गया है? मूल बन गया है। क्या बन गया है? मूल। तो पहले और लास्ट का गुणा, लाइन नहीं खींचना, समझाने के लिए बताया जा रहा है। 1 का 10 से गुणा करते 1 दाहम 10, बीच वाला ये माइनस होता रहा है। पहली संख्या तो आप पहले लास्ट का गुणा करेंगे। अब देखेंगे बीच में क्या है। बीच में क्या है? देखिए -3। आपको अंक उठाना है, वेरिएबल नहीं लेना है। ठीक, -3। ठीक, ये दोनों आपके कहाँ से आए हैं? पहले और लास्ट का गुणा और बीच वाली। अब आपके मन में ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना है। ठीक, आपके मन में ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करने पर कितना है? 10 -10 आए, जोड़ने घटाने पे -3 है। आपको अपने मन के अंदर ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करने पर -10 आए, और उन्हीं संख्या को आप जोड़ घटा दे तो कितना आना चाहिए? -3। आप अपने मन में ऐसी 2 संख्या ढूंढिए कि जिनका आप गुणा कर दें तो -10 आए, उन्हीं संख्या को जोड़ घटा दें तो कितना आ जाए? 3। इसी को बोलते हैं गुणनखंड, यानी संख्याओं को तोड़ना। संख्याओं को तोड़ना। तो ऐसी 2 संख्या आपको ढूंढना पड़ेगा जिनका गुणा कर दे तो आपको -10 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर उसी संख्या कितना आना चाहिए? -3। अब आप बोलेंगे दोनों आए कहाँ से हैं? तो पहले लास्ट का गुणा और बीच वाली। ध्यान रखिएगा, पहली वाली लास्ट वाली का गुणा 1 दाहम 10 चिन्ह के साथ, अब बीच में -3। तब ये न पूछिएगा कि ये दोनों कहाँ से आए हैं। ये दोनों कहाँ से आए हैं? पहले और लास्ट का गुणा और बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या? बीच वाली।
अब आप ढूंढे संख्या, ऐसी संख्या ढूंढे, गुणा कर दीजिए 10 आए, उन्हीं संख्या को जोड़ घटा दीजिए, कितना आना चाहिए -3। ढूंढिए कौन कौन सी संख्या 10 लाता है। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 या 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 सही है, ये आ रहा है। लेकिन हमको माइनस चाहिए ना, तो कोई एक माइनस होगा, तो मान लीजिए बड़े वाले को माइनस में ले लेते हैं। ठीक, अब चेक करिए, प्लस यह प्लस छिपा है तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 पंचे 10 सही आ रहा है। अब क्या इसी संख्या को आप जोड़ घटा देते, क्या 3 भी आना चाहिए। चलिए, तो -5 में 2 गया 3, 5 रुपये कट जाए, अलग अलग चिन्ह है तो प्लस अलग अलग चिन्ह में बड़े वाले का चिन्ह, 5 में 2 गया 3। ठीक, तो संख्या मिल गई, -5 दूनी 10 और -5 + 2, 5 में 2 गए -3, संख्या आपको मिल गई, बधाई हो। यानी संख्या कौन सी है, 5 और 2 है। ठीक, हमने संख्या का चुनाव कर लिया। संख्या का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो जोड़ घटाना है। ठीक, आपने कौन सी संख्या ढूंढा है, 5 दूनी 10, ऐसी दो संख्या आपने ढूंढ लिया कि 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10, अब 5 में 2 गया -3, 5 में 2 गया -3, आपने संख्या ढूंढ लिया। आपने संख्या कौन सी ढूंढा है, -5 और 2, -5 दूनी 10 और -5 में 2 गया तो -3, आपने संख्या का चुनाव कर लिया। तो कौन सी संख्या ढूंढे हैं, -5 और 2, कौन सी संख्या, -5 और 2, 3। ये बहुपद आपका x में है तो इसके साथ आप x लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, x। तो आपने संख्या ढूंढ लिया, -5x और +2x। ठीक, हमने यहाँ पे संख्या का चुनाव कर लिया। ठीक, अब अच्छे समझिएगा, पहली वाली लास्ट वाली उतर आएंगी, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी, पहली वाली और लास्ट वाली उतर आएंगी। ये 0 तो रहेगा ही, बीच वाले को आपको गुणनखंड करना है, यानी तोड़ना है। कौन सी बीच चली, गुणनखंड बीच। कौन सी बीच चल रही है, गुणनखंड, यानी बीच वाली संख्या का आप तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब भी पहली वाली लास्ट वाली को उतार लेंगे, बीच वाले को नहीं उतारेंगे, बीच वाले को हम गुणनखंड के ये जो संख्या का चुनाव किए इनको लिखेंगे। तो कितना की चुनाव किया है, -5x + 2x। कितना किए हैं, -5x + 2x। ये देखिए गुणनखंड हो गया है ना, गुणनखंड भी, इस 3x का गुणनखंड हो गया। गुणनखंड मतलब 2 भागों में इसको हम तोड़ दिए। अब चेक करेंगे क्या सही तोड़े हैं। चलिए, -5x में 2 x जाएगा तो -3x न बचेगा, यानी सही तोड़े हैं। एक बार आपको जरूर चेक करने लेना है कि हमने सही तोड़ा है कि नहीं। ठीक, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमने सही तोड़ा है। कैसे, 5x, -5x में 2x गया -3x, सही तोड़े हैं ना। ठीक, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। तो देखिए x इसमें भी है, इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में भी कॉमन लेना है। तो x² यहाँ है, x दोनों में, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो बाहर ले लीजिए। अब यहाँ x 2 ठो थे ना, तो एक खो x निकले तो एक खो x बचे। x घाते 2 है ना, तो एक बाहर निकला तो एक बचा। ये माइनस तो हम भी माइनस। हम 2 अध्याय में सब अच्छे से पढ़ें, लेकिन फिर भी पहले प्रश्न को अच्छे से बता दे रहे हैं। अब ये x निकल आया तो x निकल कितना बचा, 5 बचा। कितना बचा, 5, यानी x को आपने कॉमन ले लिया। x आपने क्या ले लिया, कॉमन। अब हम देखेंगे कि x -5 को आपको थोड़ी सी जगह छोड़ के उतार लेना है ना, सेम कॉपी पेस्ट कर देना। तो x -5 को हमने उतार लिया। ठीक, थोड़ी सी जगह छोड़ना है, ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा सा, कि ऐसी की एक संख्या आ जाए। तो x -5, इसी संख्या को थोड़ी सी जगह छोड़ के आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 5 का पहाड़ा पढ़िए कि ऊपर वाली संख्या है, पढ़िए। याद आया कुछ 2 अध्याय, अगर 2 अध्याय आप अच्छे से पढ़ेंगे समझ में आ रहा है। तो 5 दूनी 10, कितनी बार पढ़े, नीचे वाले पहाड़ पढ़िए कि ऊपर वाला है। तो 5 का पहाड़ पढ़े 10, 5 दूनी 10, कितनी बार पढ़े, 2 बार। कितनी बार पढ़े हैं, 2 बार। तो जितनी बार आप पहाड़ पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे। एक बार पढ़ते थे 1 2 बार, 2 3 बार 3, तो हमने 2 बार, 5 दूनी 10, ये वाला धन धीरे से उतर आएगा। ठीक, ये आपका बहुपद बन गया। ठीक, पहली वाली लास्ट वाली उतार के इनको गुणनखंड कर दिए। इन दोनों में x है तो हम बाहर ले लिए, तो यहाँ से 2 x था, तिक्को निकला, तिक्को बचा, -5 बचा। अब यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के ले लेंगे, सेम जो यहाँ पे आएगा सेम ले लेंगे, थोड़ी जगह छोड़ के। फिर 5 दूनी 10, कितनी बार पढ़े हैं, 2 बार। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये वाला धन धीरे से उतर आया। ठीक, अब देखिए
x माइनस 5 इसमें भी, x माइनस 5 फिर से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो x माइनस 5 इसमें भी, इसमें तो हम इस दोनों को कहाँ ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। ये x माइनस 5 दोनों में कहाँ गया, बाहर, तो अंदर क्या बचा, x बचा। ये तो आपको बाहर चला है, ये धन तो हम भी धन, ये 2 तो हम भी 2। अब इधर सब कुछ चला गया, ये बाहर निकल आया तो x प्लस 2 बचा बराबर 0, बराबर 0। अब 0 इसका भी है, 0 इसका भी है, दोनों को दे दीजिए। x माइनस 5 ये अपना 0 लेगा, जैसे ही लेगा तो इसको भी देना पड़ेगा, नहीं लोट नहीं लगेगा। ठीक, आप इसको जैसे x माइनस 5 को 0 देंगे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह बचा है तो ये लोट नहीं लगेगा, तो इसको भी दे दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0। हम निकाल क्या रहे हैं, मूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मूल, यानी शून्यक, यानी x के संख्यात्मक मान को ही बहुपद का मूल कहते हैं। ठीक, अब देखिए माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5 है, देखिए x एक को मान निकला है, पहला मूल निकाला है, पहला मूल निकाला है। ठीक, अब प्लस 2 उधर गया बराबर के तो माइनस 2 दूसरा मूल निकल आया, बस खत्म। यहाँ पे क्या बोला है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल निकालिए। अतः समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल, क्या, द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या आए हैं, देखिए 5 एवं माइनस 2 है। ठीक, ये आपके मूल निकल गए। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि समीकरण के मूल निकालिए, क्या निकालिए, समीकरण के मूल निकालिए। ठीक, तो हमने आपके द्विघात समीकरण के मूल निकाल दिए। पहला मूल क्या है 5, दूसरा मूल क्या है -2। ठीक, पहला मूल क्या है 5, दूसरा मूल क्या है -2। ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक, एक बार और समझने की कोशिश करिए। पहला बहुपद उठा लीजिए, x² - 3x - 10 बराबर 0। इस समीकरण के आपके मूल निकाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली वाली लास्ट वाली का गुणा करेंगे। तो यहाँ छिपा है 1 दाहम 10 -10, अब बीच वाली -3। पहले आपको पहले लास्ट का गुणा करना है, बीच वाली ले लेना है। अब आपके मन में ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पे -10 आए, जोड़ने घटाने पे -3 आए। तो आपको अपने मन में ऐसी दो संख्या ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिनका गुणा करने पे -5, जोड़ने घटाने पे -3 आए। तो 5 दूनी 10, लेकिन एक को कर्जा लेना पड़ेगा, माइनस है, तो -5 को ले। बड़ी वाली किस लिए, क्योंकि यहाँ -3 चाहिए, तो -5 दूनी 10। अब -5 में 2 गेंद कितना बचे, -3। यानी संख्या हमने ढूंढ लिया -5 और -2, जिनका गुणा करने पर -10, जोड़ने घटाने पे -3 आ रहा है। ठीक, पहली वाली लास्ट वाली उतार लेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे। पहली वाली लास्ट वाली उतार लेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे। तो इस 3x को नहीं लिखना है, इसका गुणनखंड करना है। तो इस 3x यहाँ पर किसको लिखेंगे, जिसका हमने चुनाव किया है, -3x, ये -5x प्लस 2x। अब चेक करेंगे क्या सही तोड़े हैं, देखिए -5x में 2x गए कितना बचे, -3x, सही है, -10 बराबर 0। ठीक, अब आप देखेंगे x यहाँ भी, x यहाँ है, तो ये दोनों x मिला के कहाँ गए, बाहर। तो यहाँ 2 होते तो 1 को निकले तो 1 को बचे, ये माइनस तो हम भी माइनस। यहाँ 1 को x निकाला तो ये 5 बचा, कितना बचा, 5। इसी संख्या को थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको उतार लेना है। इसका पहाड़ा पढ़ना है कि ऊपर वाले, तो 5 दूनी 10, कितनी बार पढ़े हैं, 2 बार। तो आपको यहाँ 2 लिखना है, धन धीरे से उतारा है। अब x -5 दोनों में तो बाहर ले लेना है, कहाँ लेना है, बाहर। तो अंदर क्या बचा, देखिए x प्लस 2 बराबर 0, 0 इसका भी 0, दोनों को दे दिए। इसको दे दिए तो -5 उधर गया, +5, ये +2 उधर गया तो -2। अतः द्विघात समीकरण के मूल 5 एवं -2 है। ठीक, कोई दिक्कत, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ना आया होगा तो एक बार वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा। ठीक, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का है आपका 2x² कितना है, देखिए सेकंड नंबर, 2x² प्लस x - 6 बराबर 0। क्या है, 2x² प्लस x - 6 बराबर 0। ठीक, पहला तो हमने सॉल्व कर दिया है, पहला हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरे में चलते, इस प्रकार सभी को करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले बताया कि आपको रफ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रफ कार्य। इसको गुणनखंड भी से आपको मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मूल। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, पहले लास्ट का गुणा। तो 2 छक्का 12, कितना आया, 12। लेकिन यहाँ माइनस है तो हम भी माइनस, 2 छक्का 12, यहाँ माइनस है तो हम भी माइनस। अब बीच में देखिए, बीच में कुछ नहीं है तो +1 है तो +1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, +1। ठीक,
पहले लास्ट के गुणा तो 2 छक्का 12, कितना 2 छक्का 12, पहले लास्ट का गुणा और बीच वाली, तो बीच में कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है, +1। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा कर दें तो कितना आए -12 और जोड़ घटा दें तो कितना आए +1। ऐसी संख्या आप अपने मन में ढूंढिए कि उनका गुणा कर दीजिए तो कितना आना चाहिए, +-12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर। आप संख्या ढूंढे कहाँ से, पहले लास्ट का गुणा और बीच वाली, तो 2 छक्का 12 +12 है, ठीक। अब बीच में क्या है +1। ऐसी संख्या आप ढूंढिए कि गुणा कर दीजिए तो -12 है, जो उन्हीं संख्या को जोड़ घटा दीजिए तो 1 आए, तो 4 तिहाई 12, कितना 4 तिहाई 12। लेकिन यहाँ माइनस है तो किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस है ना, अगर माइनस ये होता तो हम बड़ी वाली पर लगाते, पर इसको लेंगे माइनस। क्यों लगा रहे हैं, देखिए 4 तिहाई 12 -12 प्लस माइनस -4 तिहाई 12। अब 4 में 3 घटाइए तो 4 में 3 1, यानी हमने संख्या का चुनाव कर लिया, 4 -3। -3 को क्यों लिए, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम 4 पे माइनस लेते, जैसे पिछले वाले प्रश्नों में था। तो हमने किसका चुनाव किया है, 4 और -3। अब आपका बहुपद x है, मैं तो इसके साथ x लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, x संख्या का चुनाव हो गया, 4x - 3x। चलिए अब पहली वाली लास्ट वाली उतार लीजिए, कौन कौन सी, पहली वाली लास्ट वाली उतार लेंगे, बीच वाले का गुणनखंड करेंगे, बीच वाले क्या करेंगे, गुणनखंड। तो बीच में क्या है +1 है ना, तो इसको नहीं लिखना, इन दोनों को लिखना है, तो +4x और -3x। पहली लास्ट को उतार लेंगे, बीच वाले को गुणनखंड करेंगे, जो हमने चुनाव किया इसी को लिखेंगे। अब चेक करेंगे हमने सही चुनाव किया है, देखिए 4x धन में 3x घट गया तो 1x बचा, यानी सही किए हैं। गुणनखंड विधि कौन सी विधि है, गुणनफल। अब हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। यहाँ 2 दोनों में है तो 2 बाहर आया, x यहाँ भी 2 ठो है, एक को यहाँ तो x भी बाहर आया। अब चलिए देखिए, तो 2 निकल आया, x 2 होते देखे निकले तो 1 को बचे, ये धन तो हम भी धन, यहाँ से 4 से 2 निकल आया तो 2 बचा, ये x निकल आया, कोई दिक्कत। अब जो संख्या यहाँ आई है उसी संख्या को थोड़ी सी जगह छोड़कर आपको उतार लेना है, अब बराबर 0। जो संख्या यहाँ आई है उसी संख्या को सेम उतार लेना है, ऐसे नीचे वाले को पढ़ना है कि ऊपर वाला है, आपको पहले बताया गया, प्रोसेस याद करिए। तो 2 का पढ़ा पढ़िए 6 से आगे, 2 तिहाई 6, कितनी बार पढ़े हैं 3, तो जो जगह छोड़े यहाँ पर 3 लिखेंगे, 2 तिहाई 6 3, ये वाला माइनस धीरे से उतर आया, प्लस होता प्लस उतरता, माइनस पिछले वाले में प्लस उतरता, ठीक। अब फिर से कॉमन लेंगे, x +2 इसमें भी, x +2 इसमें भी, बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा, ये x +2 निकला, कितना बचा, 2x बचा, ये -3 बराबर 0, ठीक। x +2 दोनों में है तो बाहर निकला तो 2x बचा, ये माइनस, ये तो बाहर ही आ गया, ये 3, ये तो बाहर ही आ गया। अब दोनों को 0 दे दीजिए, तो इसको भी 0 दे दीजिए, इसको भी, x +2 बराबर 0, जैसे इसको 0 देंगे तो इसको भी देना पड़ेगा, -3 बराबर 0, +2 उधर गया, -2, 2x, -3 उधर गया, +3, गुणे वाली बटे में 3/2, तो आपके 2 शून्यक निकल आए। कौन कौन से निकले हैं, अतः शून्यक नहीं मूल, द्विघात समीकरण के मूल, क्या, द्विघात समीकरण के मूल क्या आए हैं, देखिए -2 एवं 3/2 है, कितना है 3/2, तो आपके द्विघात समीकरण के मूल निकाला। कौन कौन से हैं, एक -2 है, दूसरा 3/2, तो आपके समीकरणों के मूल निकाले तो 2 मूल निकल आए, ठीक। कोई दिक्कत। सबसे पहले आप पहले लास्ट का गुणा करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे, बीच वाली संख्या लेंगे, चुनाव करेंगे, चुनाव करने के बाद यहाँ पे पहली वाली लास्ट वाली उतार लेंगे, बीच वाले को तोड़ के इनको क्या करेंगे, कॉमन लेके प्रोसेस करके कर लेंगे। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता एक बार और वीडियो देखिए। तो क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 3 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो अगली कक्षा में बताया जाएगा। नमस्ते। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा की ओर।